वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रैंक्स ऑन द शिप। सोचिए कितना बड़ा कार्गो शिप जो हजारों टन कार्गो लेके ओशन क्रॉस करता है, उसको सिर्फ 20-25 लोगों की टीम हैंडल करती है। शॉकिंग लगता है ना, बट यही सच है। और यही क्रू मेंबर शिप के असली वॉरियर्स होते हैं जो दिन रात काम करके इंश्योर करते हैं कि दुनिया का ट्रेड स्मूथली चल रहा हो। शिप में मेनली दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो डेक डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। डेक डिपार्टमेंट ये शिप के नेविगेशन, कार्गो ऑपरेशन और ओवरऑल सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे रैंक्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक पे जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक कैप्टन, शिप के ओवरऑल इंचार्ज और हर डिसीजन की फाइनल अथॉरिटी इनके पास होती है। फिर होते हैं चीफ ऑफिसर, कार्गो ऑपरेशन और डेक मेंटेनेंस के हेड। फिर होते हैं सेकंड ऑफिसर, नेविगेशन चार्ट्स, पैसेज प्लानिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए जिम्मेदार। फिर होते हैं थर्ड ऑफिसर, सेफ्टी ड्रिल्स, लाइफ पोर्ट्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को हैंडल करते हैं। फिर आता है एक डेक कैडेट जो कि ट्रेनिंग में होते हैं। IMUCT स्पॉन्सरशिप आप जब क्रैक करोगे तो आप 1 ईयर का DNS कंप्लीट करके फिर आप डेक कैडेट ही बनते हो। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इंजन डिपार्टमेंट पे। इंजन डिपार्टमेंट इंश्योर करते हैं कि शिप की मशीनरी 24/7 प्रॉपर्ली चल रही हो। इसमें ही बहुत सारे रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं चीफ इंजीनियर, इंजन डिपार्टमेंट के हेड और मशीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर आते हैं सेकंड इंजीनियर, इंजन रूम ऑपरेशन और मशीनरी मेंटेनेंस के हेड। फिर आते हैं थर्ड इंजीनियर, बॉयलर्स, पंप्स, ऑक्सिलरी इंजन से प्रॉपर देखते हैं। फिर आते हैं फोर्थ इंजीनियर जो कि मशीनरी और मेंटेनेंस को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर आते हैं इंजन कैडेट, लाइक आप जब भी आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट वगैरह करोगे तो फिर आप लाइक इंजन कैडेट बनते हो। और ये लर्निंग फेज में कैडेट्स होते हैं जो कि अपने सीनियर से काम सीखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है रेटिंग, जिसको हम लोग क्रू मेंबर्स बोलते हैं। डेक साइड पे बोसुन, एबल सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन, ये लोग पेंटिंग, क्लीनिंग, मूरिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं। इंजन साइड पे मोटरमैन, वाइपर जो इंजीनियर्स को इंजन मेंटेनेंस में असिस्ट करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं गैली डिपार्टमेंट पे, जिसको हम लोग शिप का किचन भी बोलते हैं, जहाँ पे खाना बनता है। यहाँ के हीरो होते हैं अपने चीफ कुक, उसके अंदर मेसमैन, स्टेवर्ड होते हैं जो पूरे क्रू के लिए फूड मैनेज करते हैं। सोचो एक इतना बड़ा शिप जब मंथ्स तक चलता है तो फूड ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको प्रॉपर मोटिवेशन में रख सकता है। फूड अच्छा नहीं होगा तो इतने मंथ्स तक वो सेल ही कैसे कर पाएंगे। फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रू साइज एंड वर्क कल्चर की बात करें तो एवरेज एक कार्गो शिप पे क्रू साइज होता है 20 से 25 लोग। ये छोटी टीम 24/7 शिप्स में काम करती है ताकि शिप्स प्रॉपर स्मूथली चल सके। हर क्रू मेंबर का एक डिफाइंड रोल होता है। एक मशीन की तरह ये प्रॉपर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की 95% इंटरनेशनल ट्रेड ओशन के थ्रू होती है और इसके पीछे के जो लोग दिन रात काम करते हैं वो हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं आते। डेक ऑफिसर्स, इंजीनियर, कुक्स, रेटिंग्स सब मिलकर एक प्रॉपर मशीन की तरह काम करते हैं और एक भी डिपार्टमेंट अगर सही से काम नहीं करे तो शिप प्रॉपरली चल ही नहीं पाएगा। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट कर दो और कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट पार्ट किस पे चाहिए, तो उस पर वीडियोज़ आने लगेंगी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।